ठीक है, निम्नलिखित मैं एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ। अकबर और बीरबल, सम्राट और उनके बुद्धिमान सलाहकार। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में, जहां सम्राट की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक था उनका मनपसंद मंत्री और विश्वासी उपकरणधारी बीरबल। अकबर एक प्रख्यात और प्रभावशाली सम्राट थे, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनका विश्वासी साथी बीरबल हमेशा उनके साथ होता और अकबर के महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करता। एक बार अकबर ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने सभी मंत्रियों को एक साथ बुलवाया। वे एक मुश्किल समस्या का समाधान खोज रहे थे, जो उन्हें काफी समय से व्याप्त कर रही थी। अकबर ने अपने मंत्रियों से राय मांगी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इससे उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। उस समय बीरबल ने अपने गहरे ध्यान से समस्या का समाधान खोजा। वह उन्हें एक साधारण और विश्वसनीय उपाय के साथ समस्या का समाधान प्रस्तावित करने के लिए आग्रह किया। अकबर ने बीरबल की समीक्षा की और उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इस समस्या को हल करने के लिए एक विशेष योजना बनानी चाहिए। हमें समस्या के स्रोत को समझने की आवश्यकता है और फिर उसे हल करने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। अकबर ने उत्साह से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें क्या सोचने की सलाह है? बीरबल ने कहा, और महाराज, हमें सभी मंत्रियों को समस्या के संबंध में एक समय की बात है और सुझाव देने के लिए अकबर के शासनकाल में, जहां अकबर के शासन में हमें उनके विचार सुनने और उनका विश्वास करने का मौका देना चाहिए। और उपाध्याय बीरबल ने उसकी सलाह के स्वीकार की और वे अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अगले दिन से ही काम में लग गए। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को हर मंत्री से एक करके मामले की जानकारी, बड़ी समस्या का समाधान चाह रहे थे, सुना। उनके राज्य में फर्जी सोने की सामान्य परीक्षण और विश्लेषण से राज्य का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। सभी मंत्री चिंतित थे, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान निकालना कठिन था। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की चर्चा की, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकला। इस बीच बीरबल ने अपना विचार रखा, महाराज, मैं एक योजना के बारे में सोच रहा हूँ। हमें उन लोगों का पता लगाना होगा जिन्होंने इस फर्जी सोने की मुद्रा की उत्पत्ति की है। अकबर ने उसके प्रस्ताव को सुना और सहमति दी। उन्होंने बीरबल को इस कार्य का प्रबंधन सौंपा। बीरबल ने जल्द ही एक योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से एक गुप्त स्थान में एक सोने की मुद्रा बनाई, जो वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट तकनीक के साथ बनाई गई थी। उन्होंने इस मुद्रा को दरबार में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के सामने रखा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सोने की मुद्रा वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट है। हमें इसे उस शिकारी को देना चाहिए जिसने इसे बनाया है। अकबर ने इस पर सहमति दी और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोने की मुद्रा का निरीक्षण करें। इसके बाद अकबर और उनके अधिकारी गुप्त ढंग से सोने की मुद्रा के निरीक्षण के लिए बाहर गए। उन्होंने उन लोगों को धुंधले स्थानों और जंगलों में खोजा जो सोने की मुद्रा के निर्माण में संलग्न थे। फिर उन्होंने वह शिकारी ढूंढ लिया जिसने वास्तव में सोने की मुद्रा बनाई। अकबर और बीरबल अनुशासन का परिचय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहस शुरू हुई। विषय था कि क्या अनुशासन ही एक समाज की अच्छाई का आधार है या क्या उसके बिना भी समाज चल सकता है। अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, मेरे विचार से अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। यह एक समाज के लिए नीति और क्रिया की दिशा तय करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपसे सहमत नहीं है। अनुशासन की भावना और आत्मनियंत्रण व्यक्ति के अंतर्गत होती है, न कि उसके ऊपर। अगर एक समाज में अनुशासन के बिना भी लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, तो यह उनके आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। अकबर उसके विचारों को समझने के लिए कुछ समय लिया।
फिर उन्होंने कहा, शायद तुम सही हो बीरबल, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि अनुशासन का होना एक समाज के लिए आवश्यक है। बीरबल ने विचार किया और फिर विचार के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं समझता हूं कि अनुशासन का होना आवश्यक है, लेकिन उसके बिना भी हमें देखना चाहिए कि क्या लोग आत्मनियंत्रण के साथ अच्छी तरह से जी सकते हैं। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है और उन्हें स्वतंत्रता की जरूरत होती है, तो शायद हमें अनुशासन की आवश्यकता कम हो सकती है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और उनके साथ सहमति जताई। यह बातें उन्हें अधिक सोचने पर मजबूर कर दी कि अनुशासन के साथ साथ स्वतंत्रता और समाज में सभी की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। अकबर और बीरबल जादूगर का चालाक खेल। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे और रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। इस उत्सव में बाजार में जादूगरों की अद्भुत नौकाएं भी लगी थीं, जिनकी कला देखकर लोग हैरान रह जाते थे। अकबर ने भी उत्सव में शामिल होने का निर्णय किया और वे बीरबल के साथ नौकाओं की ओर बढ़े। नौकाओं के आगे पीछे घूमते हुए एक ऐसी नौका दिखाई दी जो बाजार में अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस नौके पर एक बड़ा तंत्रिक खड़ा था, जो लोगों को अपने जादू में विश्वास दिलाने के लिए अपने कुशल कौशल को प्रदर्शित कर रहा था। अकबर ने अपने साथी से कहा, देखो बीरबल, वह तंत्रिक कितना कुशल है। लोगों को अपने जादू में ले जाने की कला उन्होंने कितने अद्भुत तरीके से सीखी है। बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह सच में जादू कर रहा है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम भी ना। तुम तो हमेशा हर चीज को विचारशील नजरिए से देखते हो। मैं उसके जादू में विश्वास करता हूं। उन्होंने नौके के पास जाकर खड़े हो गए। तंत्रिक ने अपने जादू का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने एक बड़े से बाजू के ताले को खोला और एक छोटी सी बाल्टी से बहुत सारे सोने के सिक्के निकाले। लोगों ने आश्चर्य और हर्ष से तालियां बजाई। अकबर भी तालियां बजाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि यह सब जादू है? बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, जादूगर का जादू वास्तव में कारगर है, लेकिन कभी कभी हमें उसकी विचारशीलता की जरूरत होती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस जादूगर के साथ अकबर और बीरबल विश्वास और विवेक हूँ। एक बार ने हंसते हुए कहा, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में खुशी का माहौल छाया हुआ था। लोग अपने आप को विभिन्न कलाओं और क्षेत्रों में प्रदर्शित कर रहे थे। सभी उत्सुक थे और अपनी उत्सुकता को साझा कर रहे थे। एक ऐसी अनोखी कला का प्रदर्शन हुआ जो लोगों को हैरान कर देने वाला था। एक जादूगर ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और उसने लोगों को अपने जादू में खो दिया। वह जादूगर स्वयं को एक अद्वितीय अस्तित्व के रूप में पेश करता था। उसने अपने जादूगरी उपकरणों की शानदार प्रदर्शनी दी और उसका प्रदर्शन लोगों को वास्तव में हैरान कर दिया। अकबर ने भी इस दृश्य को देखा और उसने बीरबल को बुलाया। यह क्या आश्चर्यजनक जादू है? बीरबल, अकबर ने पूछा। बीरबल ने स्मृति और विचार के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह सच है कि उस जादूगर की कला बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि सभी चीजें जादू होती हैं। हमें अपने विवेक का प्रयोग करके इसे विचार करना चाहिए। अकबर ने चिंता से कहा, क्या तुम इसे समझते हो बीरबल? हाँ महाराज, बीरबल ने कहा, जादू अक्सर हमें विश्वासघात का शिकार बना देता है, लेकिन हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और असलियता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचने लगा। तुम सही कह रहे हो बीरबल, उन्होंने कहा, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। असलियता की खोज में हमें हमेशा विवेकपूर्ण रहना चाहिए।
इसके बाद अकबर ने अपने लोगों को संबोधित किया और उन्हें सावधान किया कि वे हमेशा सत्य की खोज में रहें और बीरबल विचारों का संग्रह। यह उन्हें अकबर के दरबार में सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करेगा। के बीच राजा अकबर ने अपने बीरबल ने अपने विवेक का प्रयोग करके अकबर गहरा विचार विमर्श का समझाया और उसे सही मार्ग पर लाने में मदद चर्चा करते थे। लेकिन इस बार अकबर ने विशेष रूप से समाज में जादू और चालाकी के बारे में उनकी राय जानने का निर्णय लिया। बीरबल अकबर ने कहा, आज हमें जादू और चालाकी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि जादू वास्तव में होता है? बीरबल ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, महाराज, जादू हो सकता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो भी दिखाया जाता है उसे अपने विवेक के साथ देखना चाहिए। यह तो सच है, अकबर ने कहा, लेकिन लोग अक्सर जादू के चक्कर में पड़ जाते हैं। जादूगरों के कारनामे लोगों को हैरान कर देते हैं और वे उन्हें समझ नहीं पाते हैं। हाँ महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, का परिचय, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दरबार में शांति और समृद्धि का वातावरण के रूप में प्रकट होती है। आज का दिन अकबर और धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं, विचार विमर्श और यह उनके जीवन को प्रभावित करता है। सम्राट ने विभिन्न विषयों पर बीरबल के सही कहा और बीरबल को जानने का निर्णय लिया हुए कहा। बीरबल हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे अपने विचारों को किसी भी अवस्था में चर्चा हो सकते हैं और हमें विवेकपूर्ण और सतर्क रहना आवश्यक है। बीरबल ने मुस्कान के साथ गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, अपने विचारों का संग्रह करना और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करना है। सच्चाई की और आगे बढ़ने में हमें अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाने में सहायक होता है। और बीरबल ने अपने कार्यों को अग्रसर किया, कहा, जानते हुए क्या हमें कभी-कभी ज्ञान और विचारशीलता हमेशा उन्हें सही राह पर ले जाएगी? महाराज, बीरबल ने कहा, कभी-कभी हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा शिक्षा और अध्ययन के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही, अकबर ने कहा, हमें अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। इसके बाद दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और अपने विचार और विचारधारा को साझा किया। बीरबल ने अकबर को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया, जैसे कि विज्ञान, कला, धर्म और सामाजिक विज्ञान। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुनकर बहुत आश्चर्य किया और उन्हें आदर्श मंत्री के रूप में स्वीकार किया। इस विचार विमर्श के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे विचार ने मुझे और भी अधिक समझाया है कि ज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची समृद्धि और न्याय विकास का मार्ग दिखाता है। एक समय की बात है, धन्यवाद के दरबार में बीरबल ने कहा, उत्साह का ज्ञान हमारे जीवन की एक अनमोल धरोहर है। सम्राट और उनके मंत्री बीरबल के बीच विचार विमर्श का समय आया था। अकबर ने बीरबल से कहा, आज हमें सत्य और न्याय के महत्व के बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि सत्य और न्याय हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी हैं? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, महाराज, सत्य और न्याय हमारे समाज की नींव होते हैं। बिना सत्य और न्याय के समाज में असंतोष और अस्थिरता होती है। सत्य और न्याय की प्राप्ति समाज के स्थायित्व और विकास के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छा, अकबर ने कहा, लेकिन क्या हमें कभी-कभी सत्य और न्याय के मामले में गुमराह हो जाते हैं? हाँ महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, कभी-कभी हमें समझने में कठिनाई होती है कि क्या सत्य है और क्या नहीं, और क्या न्याय है और क्या नहीं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और सच्चाई और न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, अकबर ने कहा, इसलिए हमें हमेशा न्यायप्रिय और सत्य की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा की और अपने विचारों को साझा किया। बीरबल ने अकबर को विभिन्न स्थितियों में सत्य और न्याय का महत्व बताया,
जैसे कि न्यायपूर्ण निर्णय, ईमानदारी और सामाजिक न्याय। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें समझते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल, तुम्हारे विचार ने मुझे और अधिक यकीन दिलाया कि सत्य और न्याय हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। महाराज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, बीरबल ने कहा। हमें सत्य और न्याय के मामले में सदैव उत्तरदायी बने रहना चाहिए ताकि हम अपने समाज को स्थायित्व और समृद्धि की दिशा में ले जा सकें। विचार विमर्श के बाद अकबर और बीरबल ने अपने कर। अब मुझे समझ में आ गया। यहाँ एक अकबर और बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल, सत्य की जीत। अकबर का दरबार अपनी शोभा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा अकबर के दरबार में हमेशा ही ज्ञान, बुद्धि और विवेक की महत्ता थी। लोग अपनी मुश्किलें और समस्याओं के समाधान के लिए राजा के दरबार में जाते थे। एक दिन एक नया विचार अखबार में छपा कि ईमानदारी सबसे अच्छा रास्ता है। अकबर इस पर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे अपने दरबार में साझा कर दिया। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धि और बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे, ने राजा की इस धारणा को समझा। वह जानते थे कि कभी कभी ईमानदारी का परीक्षण किसी कठिन परिस्थिति में होता है। कुछ दिनों बाद राजा ने एक विचित्र स्थिति बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, आज सभी विशेष रूप से गंदे कपड़े पहनेंगे। उन्हें सफाई करने के लिए सामान्य जनता के पास जाना होगा। जो भी सच्चे ईमानदार है वह सब तक अपने बदले बिना पहुंचेगा। लोगों ने यह सुनकर हैरानी और चिंता से भरी आंखें दिखाई। इस विशेष कार्य के लिए बहुत से लोगों ने अपना राज्य दिया, लेकिन कुछ भी अद्भुत नहीं मिला। दिन बीतने लगे और दरबार में उत्साह ढल रहा था। लोग आशानुसार आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जोड़ने रहा था। अचानक बीरबल ने राजा के सामने खड़ा होकर कहा, महाराज, मुझे यह सच्चाई स्पष्ट करने का अवसर दें। राजा ने चिंगारी दी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम सच्चे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। मुझे इस तथ्य के बारे में पता है कि किसी ने अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया है।